जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में जिला दर्शन सीरीज का 12वां जिला यानी फरीदाबाद जिला हम करने वाले हैं। कौन सा जिला करेंगे? फरीदाबाद जिला। इससे पहले हमने 11 जिलों को कवर अप किया है और उन 11 जिलों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ा है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप नीचे जाकर देख सकते हो। और आपको बता दूं, यह सीरीज़ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप यह सीरीज़ देखते हो तो 15 से 20 नंबर आपके 25 में से आराम से आ जाएंगे। और बात करते हैं तो ऊपर के जो 5-7 नंबर बचेंगे वो कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए मैं आपको करंट अफेयर कराऊंगा, वो भी टॉपिक वाइज कराऊंगा। तो आपकी 25 में से 25 नंबर की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो अब शुरू करते हैं। फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1979 के अंदर। कब हुई? 15 अगस्त 1979 के अंदर। या फिर आपको एग्जाम में क्या मिल जाएगा? 2 अगस्त 1979। तो इन दोनों में से जो मिले आपको वो राइट आंसर करना है। अगर 15 अगस्त मिलता है तो यही आपको राइट आंसर करना है। अगर बात करें दिशा की, तो फरीदाबाद जिला हरियाणा के दक्षिण दिशा के अंदर है। नामकरण किसके नाम पे किया गया है? बाबा फरीद के नाम पर नामकरण किया गया है। और इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसका संस्थापक हो जाएगा बाबा शेख फरीद। कौन हो जाएगा? बाबा शेख फरीद। अब बात करते हैं प्राचीन नाम की। तो प्राचीन नाम क्या था? फरीद नगरी। क्या था? फरीद नगरी इसका प्राचीन नाम था। अगर बात करें उपनाम की, तो उपनाम हो जाएगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर। क्या होगा? उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर। हरियाणा की पहली औद्योगिक नगरी। क्या होगा? हरियाणा की पहली औद्योगिक नगरी। अब बात करते हैं फरीदाबाद जिले की तहसील की। तो कितनी तहसील हो जाएंगी? 3। कितनी होंगी? 3 तहसील। कौन कौन सी हो जाएंगी? फरीदाबाद हो जाएगी, बलरामगढ़ हो जाएगी और बड़खल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़खल। जो बल्लभगढ़ है उसका नया नाम क्या रख दिया गया है? बलरामगढ़। क्या रखा गया है? बलरामगढ़। अगर बात करें उप तहसील की, तो 2 होंगी। एक तो हो जाएगी तिगांव और एक हो जाएगी मोहना। क्या हो जाएगी? मोहना। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर तहसील कितनी है। तो हरियाणा के अंदर तहसील है 94, लेकिन कई जगह क्या बोल रहे हैं? 95 है। लेकिन 95 का ऑफिशियल डाटा नहीं है, 94 का ऑफिशियल डाटा है। अगर बात करें उप तहसील की, तो हरियाणा के अंदर उप तहसील 49 हैं। कितनी हो जाएंगी? 49। अगर बात करें मंडल की, फरीदाबाद एक सम मंडल है और इसके अंदर कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा नूंह जिला हो जाएगा, एक हो जाएगा पलवल जिला और एक हो जाएगा फरीदाबाद सवम। तो ये 3 जिले आते हैं फरीदाबाद मंडल में। और यह फरीदाबाद जो मंडल है यह कब बना था? तो यह बना था 2 फरवरी 2017 को। शुरुआत में कितने मंडल थे हरियाणा के अंदर? 4 मंडल थे। 2 फरवरी 2017 को 2 मंडल बने थे, करनाल और फरीदाबाद। अब बात करते हैं उपमंडल की। तो उपमंडल कितने होंगे फरीदाबाद के अंदर? 3 होंगे। कितने होंगे? 3। फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बड़खल। यानी बल्लभगढ़ को क्या बोल सकते हैं? बलरामगढ़, जो कि नया नाम है बलरामगढ़। तो ये 3 उपमंडल हो जाएंगे। तो टोटल वर्तमान में हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? तो वर्तमान में उपमंडल हैं 82। 74 तो पहले थे और 8 नए बनाए जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 82 हो जाएंगे। फरीदाबाद जिले की सीमा 2 अन्य जिलों के साथ लगती है। किनके साथ लगती है? 2 अन्य जिलों के साथ लगती है। तो ये जिले कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा पलवल। क्या हो जाएगा? पलवल हो जाएगा। और एक हो जाएगा गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। तो कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? 2 जिलों के साथ लगती है। अब बात करते हैं फरीदाबाद जिले में विधानसभा की कोई भी सीट क्या नहीं है? आरक्षित नहीं है। क्या नहीं है? आरक्षित नहीं है। ऐसे 5 जिले हैं जिनकी कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। क्या नहीं है? सीट आरक्षित नहीं है। अगर बात करें टोटल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 90 हैं। आरक्षित सीट कितनी है? 17 हैं। कितनी है? 17। तो 5 जिले बच गए जिनके अंदर आरक्षित सीट नहीं है। अब बात करते हैं फरीदाबाद जिले की मिट्टी की। तो मिट्टी कैसी है? लाल मिट्टी है और पीली मिट्टी है। फसल कैसी है? फसल रजनीगंधा की सबसे ज़्यादा होती है और एक होती है ग्लेडियोलस की। किसकी होती है? ग्लेडियोलस की। और एक मेहंदी की। नदी कौन सी बहती है? यमुना नदी बहती है।
नहर कौन सी है, गुरुग्राम नहर बहती है। और नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है, 44, कौन सा, NH 44, कौन सा, NH 44 यहाँ से गुजरता है। फरीदाबाद से वर्तमान में लोकसभा के जो सदस्य हैं वो कौन हैं, तो ये हो जाएगा कंवरपाल गुर्जर। कौन हो जाएगा, कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा के अंदर कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो ये हो जाएगा 10। और दो कितनी सीटें आरक्षित हैं, 2 सीट आरक्षित हैं। कौन कौन सी हो जाएगा, एक तो हो जाएगा अंबाला, क्या हो जाएगा, अंबाला हो जाएगा। दूसरी सीट कौन सी होगी, दूसरी सीट हो जाएगी सिरसा, क्या हो जाएगी, सिरसा। फरीदाबाद से विधायक कौन है, तो फरीदाबाद से विधायक हैं मूलचंद शर्मा। कौन है, मूलचंद शर्मा है। अब जानते हैं 2011 के अनुसार फरीदाबाद जिले के आंकड़े, क्या जानते हैं, फरीदाबाद जिले के आंकड़े। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 741 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 741 वर्ग किलोमीटर। और यह हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। क्या है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला, क्या है, छोटा जिला। तो बड़ा जिला कौन सा होगा, तो बड़ा जिले की बात करते हैं तो बड़ा जिला हो जाएगा कौन सा, सिरसा। क्या हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। सिरसा का क्षेत्रफल कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें 2011 के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा था हरियाणा का, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। क्या हो जाएगा, भिवानी। तो कितना था भिवानी का, तो भिवानी का था 4478 वर्ग किलोमीटर। 4478 वर्ग किलोमीटर था। कितना था, 4478 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में भिवानी का क्षेत्रफल कितना है, तो वर्तमान में हो जाएगा 3432 वर्ग किलोमीटर। 3432 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा, 3432 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बन रहा है क्या, अगर बात करें अब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा था, क्या पूछा जाए, 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया था हरियाणा का, हिसार जिला था। कौन सा जिला था, हिसार जिला। और हिसार जिले का क्षेत्रफल कितना था, 13,891 वर्ग किलोमीटर। अगर 1 नवंबर 1966 को पूछा जाए तो हिसार हो जाएगा, 2011 के अनुसार पूछा जाए तो भिवानी हो जाएगा। अगर पूछा जाए वर्तमान में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हो जाएगा सिरसा। क्या हो जाएगा, सिरसा जिला। अब बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या कितनी है, 18,09,733। जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, फरीदाबाद जिले की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, फरीदाबाद जिले की है। लिंगानुपात 873 है। कितना है, 873 है। साक्षरता दर कितनी है, 83% है। कितनी है, 83%। 10 की वृद्धि दर कितनी है, 31.7%। कितनी हो जाएगी, 31.7%। और जनसंख्या घनत्व 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कितना होगा, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है, हरियाणा की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा फरीदाबाद जिला। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में फरीदाबाद जिला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में वाला जिला कौन सा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फरीदाबाद जिला। अब जानते हैं फरीदाबाद जिले का इतिहास। तो फरीदाबाद जिले का जो बसाया था वो किसने बसाया था, बाबा शेख फरीद ने। किसने बसाया था, बाबा शेख फरीद ने इसको बसाया था। कब बसाया था, 1607 ईस्वी में। कब बसाया था, 1607 ईस्वी में। फरीदाबाद से पहले यहाँ पे क्या था, एक गांव था। क्या था, गांव था। 14वीं सदी के प्रसिद्ध साहित्यकार ईसरदास कौन थे, जो साहित्यकार था 14वीं शताब्दी के दौरान, ईसरदास। उनकी 3 पुस्तकें अंगद पैदा, भरत विलाप, सत्यवती कथा मशहूर है। शेख फरीद के गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। कौन थे, जो शेख फरीद है उसका गुरु कौन था, गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जो बख्तियार काकी है उसकी याद के अंदर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और शेख फरीद की राजधानी 1235 ईस्वी में बनाई गई थी। शेख फरीद की राजधानी किसको बनाया गया था, हांसी को बनाया गया था। और कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठे और फिर हरियाणा के हांसी में अपना मुख्यालय बनाया तथा कुछ दिन रहने के बाद यह फरीदाबाद चले आ गए थे। जो शेख फरीद है उन्होंने शुरू में राजधानी क्या बनाया था, 1235 ईस्वी के अंदर हांसी को राजधानी बनाया था। और जो कुतुबुद्दीन जो बख्तियार हैं, इनकी मृत्यु के बाद वो हांसी के जो मुख्यालय था
मुख्यालय हांसी में बनाया तथा कुछ दिन वहाँ पे रहे और फिर फरीदाबाद आ गए। शेख फरीद के जो शिष्य था मुख्य, वो कौन था? निजामुद्दीन औलिया। शेख फरीद का शिष्य कौन था? निजामुद्दीन औलिया था। अगर शेख फरीद की मज़ार की बात करें कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा फरीदाबाद ज़िले के अंदर शेख फरीद की मज़ार है। पुराने फरीदाबाद का वर्तमान में नाम क्या है? तो गोपी कॉलोनी। क्या बोलते हैं वर्तमान में? गोपी कॉलोनी। 1857 की क्रांति में फरीदाबाद का नेतृत्व धानु सिंह ने किया था। किसने किया था? धानु सिंह ने। अगर बात करें 1857 की क्रांति के समय नाहरगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? बल्लभगढ़ का। बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था नाहर सिंह ने। अब जानते हैं फरीदाबाद के प्रमुख उद्योग। 1951 ईस्वी में यहाँ पर बाटा जूता उद्योग लगाया गया था। क्या लगाया गया था? बाटा जूता उद्योग। 1961 के अंदर एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग लगाया गया। क्या लगाया गया? एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग 1961 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में लखानी जूता उद्योग लगाया गया। क्या लगाया गया? लखानी जूता उद्योग। कब लगाया गया? 1966 के अंदर। अब बात करते हैं फरीदाबाद जिले के खेल स्टेडियम और अकादमी। तो इनके बारे में जानते हैं डिटेल से। नाहर सिंह खेल स्टेडियम है। कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। निर्माण कब किया गया था? 1981 के अंदर। और इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? मयूर स्टेडियम। क्या हो जाएगा? मयूर स्टेडियम। और यहाँ पे जो पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला गया था वो कब खेला गया था? ये खेला गया था 19 जनवरी 1988 को। 19 जनवरी 1988 को। किन देशों के बीच? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। किन किन के बीच? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच। अंतिम मैच कब खेला गया? भारत और इंग्लैंड के बीच 31 मार्च 2006 को। कब खेला गया? 31 मार्च 2006 को भारत और इंग्लैंड के बीच है। और वर्तमान में इस स्टेडियम का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम की तर्ज पर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इसका निर्माण किया जा रहा है। शूटिंग अकादमी कहाँ पे है? तो शूटिंग अकादमी भी फरीदाबाद जिले के अंदर है। हरियाणा राज्य खेल परिषद ये कहाँ पे है? तो ये भी हो जाएगा फरीदाबाद जिले के अंदर। अगर बात करें अरावली गोल्फ क्लब तो ये भी कहाँ पे हो जाएगा? फरीदाबाद के अंदर। तो ये चार मुख्य जो खेल स्टेडियम और अकादमी हैं जो कि फरीदाबाद जिले के अंदर है। अब जानते हैं फरीदाबाद के प्रमुख विश्वविद्यालय व शोध केंद्र। YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। स्थापना कब हुई? 2010 के अंदर। और इसके वाइस चांसलर कौन है? तो वाइस चांसलर हो जाएगा प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर। कौन हो जाएगा? प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर। वर्तमान में इसका नाम बदलकर जगदीश चंद्र विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? जगदीश चंद्र विश्वविद्यालय। अब बात करते हैं मानव रचना इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की। तो इसकी स्थापना कब हुई? 2008 के अंदर हुई। लिंगिया विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई? 2009 के अंदर हुई। और ये दोनों किस जिले में है? तो ये है फरीदाबाद जिले के अंदर। किस जिले के अंदर है? फरीदाबाद जिले में। राष्ट्रीय समावित वेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान। राष्ट्रीय समावित वेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान ये भी कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में। स्थापना कब की गई? 1988 ईस्वी में। कब की गई? 1988 ईस्वी में। अब जानते हैं फरीदाबाद की प्रमुख झीलें। क्या जानते हैं? फरीदाबाद की प्रमुख झीलें। बात करते हैं बड़खल झील की। तो इसका निर्माण कब किया गया? 1947 के अंदर। जब इसका निर्माण किया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि कटाव को रोकना। क्या मुख्य उद्देश्य था? भूमि कटाव को रोकना। कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले के अंदर। और यह कौन से राजमार्ग के समीप है? तो दिल्ली मथुरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके पास से स्थित है। दूसरी झील हो जाएगी धोध झील। क्या हो जाएगी? धोध झील। अब बात करते हैं बड़वाली झील की। कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर। यह झील खुन्नी झील के नाम से प्रसिद्ध है। इस झील को क्या बोलते हैं? खुन्नी झील। तो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? बड़वाली झील का दूसरा नाम क्या है? खुन्नी झील। या फिर क्या बोल सकते हैं? खुन्नी झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो ये हो जाएगी बड़वाली झील। और यह कहाँ पे है? अरावली की पहाड़ियों में।
अब बात करते हैं सूरजकुंड झील की। किसकी बात करते हैं? सूरजकुंड झील की। तो इस झील का निर्माण किसने करवाया था? तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने। किसने करवाया था? तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने। और यह सूर्य के आकार की झील है। किसके आकार की है? सूर्य के आकार की झील है। और इससे पहले इसका नाम क्या था? तो इससे पहले इसका नाम था मयूर झील। और जो सूरजकुंड झील है यहाँ पे क्या लगता है? सूरजकुंड मेला भी लगता है। और इस सूरजकुंड मेले के बारे में मैं आपको अलग से एक टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा इस पर, तो उसको डिटेल से पढ़ेंगे। फरीदाबाद के पर्यटक स्थल। अरावली गोल्फ कोर्स पर्यटन स्थल घोषित कब किया? 1966 के अंदर। बड़खल झील 1969 के अंदर। सनबर्ड मोटेल 1970 के अंदर। मैगपोई 1975 के अंदर। होटल राजहंस 1982 ईस्वी में। सूरजकुंड 1988 में। नाहर सिंह पैलेस 2003 में इसको पर्यटन घोषित किया गया। फरीदाबाद के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानते हैं, जिनमें प्रमुख व्यक्ति आता है संत सूरदास। और संत सूरदास का जन्म कब हुआ था? फरीदाबाद जिले के ग्राम सीही में। कहाँ पे हुआ था? फरीदाबाद जिले के सीही गांव में हुआ था। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे? वल्लभाचार्य थे। और इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? सूरसागर हैं, सूरसारावली हैं और साहित्य लहरी हैं। कौन कौन सी हो जाएंगी? सूरसागर हो जाएगी, सूरसरावली, साहित्य लहरी। भारतीय साहित्य के आकाश में इनको क्या कहा जाता था? सूर्य कहा जाता था। दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे सोनू निगम। कौन से क्षेत्र से हैं? तो ये गायककार हैं। नाहर सिंह ये बल्लभगढ़ के राजा थे। ऋचा शर्मा ये भी गायककार हैं। राहुल तेवतिया ये क्या हैं? ये एक क्रिकेटर हैं जो कि आईपीएल में खेल रहे हैं वर्तमान में भी। हरियाणा के अंदर 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, जिनमें से एक तो फरीदाबाद जिले के अंदर हो जाएगा और दूसरा कहाँ पे होगा? दूसरा हो जाएगा हिसार जिले के अंदर। हरियाणा राज्य का पहला थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे बनाया गया था? 1974 के अंदर लगाया गया था, फरीदाबाद जिले में ही। कहाँ पे? फरीदाबाद जिले में। कब लगाया गया? 1974 के अंदर। गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना फरीदाबाद जिले में क्या है? प्रस्तावित है। क्या है? प्रस्तावित। अगर बात करें हरियाणा का पहला जो नगर निगम है वो कौन सा बना था? तो ये बना था फरीदाबाद जिला। कौन सा बना था? तो ये बना था पहला नगर निगम फरीदाबाद जिला। क्या बना था? फरीदाबाद जिला। और बना कब था? तो यह जिला बना था 1994 के अंदर। कब बना था? 1994 के अंदर क्या बना था? नगर निगम। मई 1994 के अंदर। कब बना था? मई 1994 के अंदर। वर्तमान में हरियाणा में 11 नगर निगम है और सबसे जो नया नगर निगम है वो कौन सा हो जाएगा? मानेसर हो जाएगा, जो कब बना था? 23 दिसंबर 2020 को। कब बना था? 23 दिसंबर 2020 को। और इसको बनाने की घोषणा कब की गई थी? नवंबर 2020 के अंदर। नवंबर 2020 के अंदर तो बनाने की घोषणा की गई थी और बनाया कब गया था? 23 दिसंबर 2020 को। और इसमें कितने गांव हैं? 29 गांव हैं। कितने गांव हो जाएंगे? 29 गांव हो जाएंगे। अगर बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल होगा 124.32 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 124.32 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं अब जो फरीदाबाद के बाद दूसरा नगर निगम कब बना? तो दूसरा नगर निगम बना था 2008 के अंदर। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके अंदर 2 नगर निगम हैं, तो उसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम जिला। ऐसा जिला है जिसके अंदर 2 नगर निगम हैं। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा नगर निगम कौन सा होगा? तो पंचकुला हो जाएगा। क्या होगा? पंचकुला। अगर सबसे बड़ा नगर निगम पूछा जाए तो हो जाएगा फरीदाबाद। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। हरियाणा में पहला जो पैरा ओलंपिक भवन बना है वो कहाँ पे बना है? फरीदाबाद जिले के अंदर। हरियाणा में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का ट्रायल कहाँ पे किया गया? फरीदाबाद में। कब किया गया? 10 मार्च 2018 को। कब किया गया? 10 मार्च 2018 को हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का ट्रायल फरीदाबाद जिले में किया गया। और जो फाइटर विमान होता है
मिग 29 को उड़ाने वाली पहली जो सिविलियन बनी है वो कौन बनी है? तो वो बनी है मेघा नैन। कौन बनी है? मेघा जैन बनी है। और ये कहाँ से है? तो ये भी फरीदाबाद जिले से है। कहाँ से है मेघा जैन? फरीदाबाद जिले से है। हरियाणा में बिजली से चलने वाली जो बसों का निर्माण किया जा रहा है वो बल्लभगढ़ में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? बल्लभगढ़ के अंदर। फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने आधुनिक फरीदाबाद का उद्घाटन किया था। तो आधुनिक फरीदाबाद का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था राष्ट्रपति थे जो भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा फूल होते हैं वो कहाँ पे कौन से होते हैं? एक तो होता है रजनीगंधा, दूसरा होता है ग्लेडियोसस। कौन सा होता है? ग्लेडियोसस। जो मंगलयान के उपकरणों का निर्माण किया जाता है वो फरीदाबाद जिले में किया जाता है। कहाँ पे किया जा रहा है? फरीदाबाद जिले के अंदर किया गया था। जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना भी कहाँ पे की गई है? फरीदाबाद जिले के अंदर। और संत सूरदास को संगीत की शिक्षा किसने दी थी? हरिदास ने। किसने दी थी? हरिदास ने। हरियाणा का प्रथम न्यायालय, पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे बना है? फरीदाबाद के अंदर। अगर बात करें सेकंड, तो सेकंड हो जाएगा हिसार के अंदर। राजा नाहर सिंह की फांसी का वर्णन चांद पत्रिका में मिलता है। और चांद पत्रिका के लेखक कौन है? विशंबर नाथ कौशिक हैं। कौन है? विशंबर नाथ कौशिक। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय भी कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले के अंदर। जो राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले के अंदर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट जनवरी 1970 में चौधरी बंसीलाल द्वारा जारी किया गया था। तो ये क्वेश्चन क्या पुटअप होगा कि कौन से राजा के ऊपर डाक टिकट, कौन से राजा के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो राजा नाहर सिंह आ जाएगा। कब किया गया? जनवरी 1970 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? चौधरी बंसीलाल। संत सूरदास ने दर्शन शास्त्र की शिक्षा वल्लभाचार्य से प्राप्त की। किससे प्राप्त की? वल्लभाचार्य से। हरियाणा राज्य का एकमात्र जिला जिसकी जनसंख्या वर्तमान में 20 लाख से अधिक है, तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? फरीदाबाद जिला। कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद जिला, जिसकी जनसंख्या वर्तमान 2021-22 के अंदर 20 लाख से अधिक हो गई है। फरीदाबाद जिले में मलिन बस्ती जनसंख्या भी सर्वाधिक है। मलिन बस्ती जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस जिले में है? फरीदाबाद जिले में। फरीदाबाद के गांव तिगांव को क्या कहा जाता है? अमर शहीदों का गांव। किसका गांव कहा जाता है? अमर शहीदों का गांव, गांव तिगांव को कहा जाता है। और फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी। गांव ख्वाजा की सराय, ये कहाँ पे है? तो ये भी हो जाएगी फरीदाबाद जिले के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी? फरीदाबाद जिले के अंदर। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बल्लभगढ़ से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह ने। किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने। अगर बात करें फरीदाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो फरीदाबाद से नेतृत्व धानु सिंह ने किया था। किसने किया था? धानु सिंह ने। अब जानते हैं फरीदाबाद जिले की करंट अफेयर 2022-23 की। देश का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर फरीदाबाद जिले में स्थापित किया गया है। जो देश का पहला बना है क्या? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? फरीदाबाद जिले के अंदर। कहाँ पे? फरीदाबाद जिले के अंदर। हरियाणा का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर फरीदाबाद में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर फरीदाबाद जिले में। फरीदाबाद के अंदर ही राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी भी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? तीरंदाजी अकादमी, जो कि राष्ट्रीय स्तर की रहेगी। हरियाणा के बलरामगढ़ को एशिया के सबसे बड़े जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। कौन से एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। हरियाणा के कौन सी शहर को जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा फरीदाबाद के बलरामगढ़ को। मिसेज इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था डिम्पी जैन ने। और डिम्पी जैन कहाँ से हैं?
फरीदाबाद जिले से। कहाँ से है? फरीदाबाद जिले से। फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र। किसके लिए? इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी के लिए। 2022-23 राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? तो प्रथम पुरस्कार दिया गया है फरीदाबाद जिले को। किसको दिया गया है? फरीदाबाद जिले को। और इनको इनाम के तौर पर क्या मिला है? 2 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त हुई है। हरको बैंक का चेयरमैन हुकम सिंह भाटी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? हरको बैंक का चेयरमैन हुकम सिंह भाटी को। और ये कहाँ से हैं? तो ये भी फरीदाबाद जिले से हैं। कहाँ से हैं? फरीदाबाद जिले से। हरियाणा राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष बनी थी रेणु भाटिया, कौन बनी है? रेणु भाटिया है वर्तमान में अध्यक्ष। ये भी कहाँ से हैं? तो ये भी फरीदाबाद जिले से हैं। कहाँ से हैं? फरीदाबाद जिले से। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एशियन अस्पताल में राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। तो क्वेश्चन क्या पुटअप होगा? हरियाणा के किस अस्पताल में राज्य का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियन अस्पताल फरीदाबाद में। कहाँ से? एशियन अस्पताल फरीदाबाद में। फरीदाबाद के गांव खेड़ी गुजरान में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। देश में पहला एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेट का ट्रायल कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है फरीदाबाद जिले के अंदर। सर्वश्रेष्ठ विधायक 2021-22 का अवार्ड किसे दिया गया? नीरज शर्मा को। और ये कहाँ से हैं? फरीदाबाद जिले से हैं। कहाँ से हैं? फरीदाबाद जिले से। और एक और विधायक है निर्मल रानी, और ये कहाँ से हैं? सोनीपत जिले से हैं। फरीदाबाद जिले सहित 4 जिलों में बाल श्रम पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। कितने जिलों में? 4 जिलों के अंदर क्या खोले जाएंगे? बाल श्रम पुनर्वास केंद्र। क्या खोले जाएंगे? बाल श्रम पुनर्वास केंद्र। कितने जिलों में? 4 जिलों के अंदर। क्या उनमें फरीदाबाद शामिल है? जी हाँ, फरीदाबाद उनके अंदर शामिल है। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन फरीदाबाद जिले में किया गया। किसका आयोजन किया गया? सांसद खेल महोत्सव का। हरियाणा के 2 शहरों को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर घोषित किया गया। कितने शहरों को? 2 शहरों को। क्या घोषित किया गया? मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी शहर। तो एक शहर कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद जिला उनमें शामिल है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।